एग्जामिनेशन के 3 टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये 3 तरह का होता है। क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन होता है, प्रीमियम होता है, एंड टू एंड होता है। तो क्या क्या फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो मिनिमम ब्रेक पावर क्लोज सर्किट में 100% मीन्स आपका सारे जो ब्रेक सिलेंडर हैं हर वैगन में ब्रेक अच्छे से अप्लाई होना चाहिए। प्रीमियम में ये मिनिमम ब्रेक पावर या ब्रेक पावर होता है वो 95% होता है, और एंड टू एंड में ये 90% होता है। मैन आवर्स का मतलब होता है मैन मल्टीप्लाइड है वो कितने घंटे काम कर रहा है, वो मैन आवर्स हैं। तो क्लोज सर्किट में ये 100 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्लोज सर्किट फ्रेट एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए। प्रीमियम में एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए 75 आवर्स की ज़रूरत होती है, और एंड टू एंड में ये परफॉर्म करने के लिए 56 आवर्स की ज़रूरत होती है। वैलिडिटी की बात करें तो क्लोज सर्किट में 75,000 किलोमीटर और 35 डेज विच इज़ अर्लियर। मतलब इन दोनों में से देखेंगे, और जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन हुए या 28 दिन हुए और ये 7500 किलोमीटर चल लिया, तब भी ये क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन फ्रेट एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो 35 दिन हो गए और यहाँ पे 4000 है, तब भी ये एग्जामिनेशन मीन्स इन दोनों में से जो भी पहले अचीव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किया जाएगा। फिर प्रीमियम में जो वैलिडिटी होती है 12 + 3 डेज़ की होती है। मीन्स आपका 12 डेज़, अब 12 डेज़ के बाद इसमें दोबारा से कोई नई लोडिंग नहीं हो सकती है। 3 डेज़ बेसिकली दिए हुए हैं अनलोडिंग के लिए, जैसे मटेरियल लोड है और अनलोड नहीं हो पा रहा तो प्लस ये 3 डे ग्रेस पीरियड कहलाता है ये, और इसमें ऐसा कोई वैलिडिटी का कंस्टेंट नहीं है। और पहले बीपीसी, अब तो ये एफएमएम के थ्रू होती है, पहले बीपीसी पेपर पे होती है तो उसका जो कलर होता है क्लोज सर्किट में एक येलो कलर का बीपीसी होता है, प्रीमियम में ग्रीन कलर का, और ये एंड टू एंड वाइट का। और चूँकि अब एफएमएम में होने लग गया है तो एफएमएम में ये सब वाइट का ही होता है। अब वैगन डिसकंटिन्यू मीन्स कितने वैगन को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं उससे। तो इसमें क्लोज सर्किट में भी 4 होता है और 5 होता है बीएलसी वाले जो वैगन्स होते हैं, और इसमें भी मैक्सिमम 4 वैगन को हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 4 वैगन को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसमें बीपीसी कब इनवैलिड होगी, जब रूट का डेविएशन, क्लोज सर्किट में फिक्स रूट रहता है, यदि आप रूट को डेविएट करेंगे तो आपने जो बीपीसी दी है वो बीपीसी इनवैलिड हो जाए। डिटैचमेंट या फिर जहाँ पे बीपीसी परफॉर्म हो रही, यार्ड में गाड़ी 24 घंटे से ज़्यादा खड़ी रही, तभी ये बीपीसी इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे ही प्रीमियम में यदि आप देखेंगे तो यदि 24 घंटे से ज़्यादा गाड़ी खड़ी रही तो बीपीसी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे ही एंड टू एंड में देखेंगे यदि आप, तो इसमें भी 24 घंटे से ज़्यादा खड़े रहेंगे तो आपका बीपीसी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ होता है, प्रीमियम के ऊपर भी एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम सुपर प्रीमियम। तो इसकी वैलिडिटी 20 + 5 डेज़ होती है। इसमें 100% आपका बीपीसी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें मैन पावर होते हैं 75 आवर्स।